गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो कल हमने इसका किया था, इसकी हमने वेजिटेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे, फॉरेस्ट वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसकी हमने पढ़ा था कि 6 टाइप्स हैं, 6 वैरायटीज़ हैं। तो कल हमने की थी इसमें माउंटेन वेजिटेशन के कल हमने माउंटेन वेजिटेशन के बारे में पढ़ा था एंड आफ्टर दैट हमने पढ़ा था डेजर्ट वेजिटेशन के बारे में। ठीक है, एक तो माउंटेन वेजिटेशन के बारे में हमने पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था डेजर्ट वेजिटेशन के बारे में। ठीक है, तो माउंटेन वेजिटेशन हमने पढ़ा था कि वो कौन सी होती है, जो माउंटेन रीजन्स पे पाई जाती है। ठीक है, और ये माउंटेन वेजिटेशन जो होती है ये क्या करती है, वेरी करती है विद हाइट। ठीक है, हाइट के साथ क्या करती है, ये वेरी करती है। मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे माउंटेन वेजिटेशन, माउंटेन की जो वेजिटेशन होती है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने किया था डेजर्ट वेजिटेशन के बारे में। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि 2 टाइप्स की जो होती है वो डेजर्ट वेजिटेशन होती है। एक होती है हॉट डेजर्ट वेजिटेशन, ठीक है, हॉट डेजर्ट वेजिटेशन, और सेकंड होती है मिड लैटिट्यूड डेजर्ट वेजिटेशन। ठीक है, एक हॉट होती है और एक होती है मिड लैटिट्यूड। ठीक है, तो हॉट डेजर्ट में हमने पढ़ा था कि हॉट डेजर्ट में कौन कौन से डेजर्ट्स आ जाते हैं, जैसे सहारा डेजर्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कालाहारी, आ जाता है नामीब आ जाता है। ठीक है, उसके बाद तो कुछ और डेजर्ट्स भी जो है वो हॉट डेजर्ट में आते हैं, जैसे ईरानियन डेजर्ट आ गया, थार डेजर्ट आ गया। ठीक है, ये डेजर्ट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, इंडिया में। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि मिड लैटिट्यूड जो डेजर्ट है उनमें कौन कौन से आ जाते हैं, उनमें आ जाता है गोबी डेजर्ट आ जाता है, जो कहाँ पे है, तुर्किस्तान में। ठीक है, उसके बाद आता है पैटागोनिया आ जाता है, ये साउथ अमेरिका में है। ठीक है, तो ये थे डेजर्ट वेजिटेशन। तो जो डेजर्ट वेजिटेशन का हमने इसकी वेजिटेशन के बारे में पढ़ा था कि यहाँ की जो वेजिटेशन है वो कैसी होती है। तो हैं तो दोनों ही डेजर्ट, चाहे वो हॉट है चाहे वो कोल्ड है। तो यहाँ पर क्या होता है, लेस रेनफॉल, मतलब रेनफॉल जो होती है लेस होती है। ठीक है, लेस रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जहाँ की जो सॉइल होती है उसमें बहुत ज़्यादा एरिडिटी होती है। एरिडिटी मैंने आपको कल बताया था वो क्या होती है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा सूखापन होता है। ठीक है, और क्या होता है उसमें, डेफिशिएंसी इन ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस आ जाता है। ह्यूमस हम किसको बोलते हैं, मॉइस्चर को, जो नमी होती है। ठीक है, तो यहाँ की जो सॉइल होती है ना, वहाँ वो लेस रेनफॉल की वजह से उसमें क्या होती है, मॉइस्चर में कमी होती है, ह्यूमस में कमी होती है। ठीक है, थर्ड जो था कि यहाँ की सॉइल में क्या होती है, सैलिनिटी। ठीक है, सैलिनिटी मतलब खारापन होता है, थोड़ी नमकीन नमकीन टाइप की जो होती है ये यहाँ की सॉइल होती है। और सैलिनिटी किस वजह से होती है इसमें, कि इसमें जो भी रेन, थोड़ी बहुत रेन होती है, जो पानी होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है, उसमें एरिडिटी भी आ जाती है, मॉइस्चर में भी डेफिशिएंसी आ जाती है और सैलिनिटी भी होती है। ठीक है, तो ये क्या थी इसकी वेजिटेशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़े थे, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था कि जो डेजर्ट वेजिटेशन है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो डेजर्ट वेजिटेशन की मेन जो है वो एक ही करेक्टरिस्टिक है, वो कौन सी करेक्टरिस्टिक है इधर की, एडाप्टेशन।
एडॉप्टेशन यानी कि एडॉप्टेशन में आ गया कि यहाँ के जो प्लांट्स हैं ना वो क्या करते हैं, प्लांट्स से एनिमल प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, खुद को यहाँ की कंडीशंस के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं, मतलब यहाँ पे वो एडजस्ट कर जाते हैं डेजर्ट के जो प्लांट्स हैं, ठीक है। और वो कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे अडाप्ट करते हैं, उसकी कुछ उन्होंने क्या बोले थे, कुछ तरीक़ों से वो क्या कर लेते हैं, खुद को वहाँ के इन्वायरमेंट में, वहाँ की कंडीशंस में अडाप्ट कर लेते हैं। तो पहला मीन्स जो था वो था उन प्लांट्स की लॉन्ग रूट्स, ठीक है। कि क्या होता है, ये जो प्लांट्स हैं इनकी जो रूट्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती हैं। लॉन्ग होने के कारण वो क्या होती हैं, ग्राउंड में या ज़मीन में बहुत अंदर तक चली जाती हैं और वहाँ से वो क्या करती हैं, ग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। अब आप खुद सोच लो कि डेजर्ट में ग्राउंड वाटर कितने डीप होता है, ठीक है, और उन प्लांट्स की रूट कितनी डीप जाती होंगी उस ग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक इनका क्या आ गया, फीचर आ गया कि उनकी जो रूट्स होती हैं उन प्लांट्स की वो क्या होती हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती हैं, ठीक है। सेकंड आ गया था इनका थॉर्नी स्कर्ब्स, ठीक है। स्कर्ब्स मतलब झाड़ियाँ, कि यहाँ पे जो प्लांट लगते हैं वो टाल ट्रीज नहीं होते, वो कौन से होते हैं, एक ऐसे झाड़ियों की शेप में होते हैं, ठीक है। तो वो झाड़ियाँ जो होती हैं वो थॉर्नी होती हैं, मतलब उनको कांटे होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो उनको नहीं खाते, और जब एनिमल्स उन पत्तों को नहीं खाएंगे तो वो जो ज़मीन से मॉइस्चर लेते हैं वो मॉइस्चर क्या होता है उनमें एब्जॉर्ब रहता है, ठीक है। तो उस मॉइस्चर के वजह से ही वो प्लांट क्या करते हैं, वहाँ पे सरवाइव करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सुकुलेंट स्टेम्स, ठीक है। मतलब ये सारे क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। लॉन्ग रूट्स की वजह से क्या होता है, इन प्लांट्स में वाटर होता है, और थॉर्नी होने की वजह से वो वाटर उसमें ही एब्जॉर्ब रहता है, क्योंकि जानवर जो है वो उनको नहीं खाते हैं उन पेड़ों को, तो वो पानी उनमें ही एब्जॉर्ब रहता है। और सुकुलेंट स्टेम्स, और इन वजह से क्या होता है, इनकी जो स्टेम्स होती हैं इन पेड़ों की वो कहती है सुकुलेंट, मतलब उनमें वाटर एब्जॉर्ब रहता है, तो वो क्या रहती है ऐसे रसीली, जिसको बोलते हैं उनमें रस भरा रहता है उनमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे इनकी जो अडाप्टेशन का मीन है वो क्या आ जाता है, लैक ऑफ लीव्स, ठीक है। कि ये जो पेड़ है इन पे जो होती हैं वो पत्तियों की कमी होती है, मतलब इन पे जो होते हैं वो लीव्स नहीं होते हैं, जिनकी वजह से भी क्या होता है कि जितना भी ड्रॉट जो सूखा पड़ता है तो इन पेड़ों में जो है वो मॉइस्चर रहता है, ठीक है। उसके बाद इनका था प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ, कि इन पेड़ों पे जितने भी सीड्स लगते हैं ना उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनी होती है, और